हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मैट आचार्य। पढ़ो, समझो, सीखो। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको रटाई नहीं जाती, हर एक चीज़ समझाई जाती है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना गायनी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जेनिटल टीबी। अब देखिए, जेनिटल टीबी दो वर्डों से मिलकर बनना है। एक वर्ड आ रहा है आपका जेनिटल, जो हमारे बॉडी के अंदर जेनिटल ट्रैक्ट को इंडिकेट करता है। दूसरा आता है टीबी। टीबी हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगर इसको दोनों वर्ड को जोड़ के डेफिनेशन तैयार की जाए तो क्या डेफिनेशन बनेगी जेनिटल टीबी की? जेनिटल टीबी की डेफिनेशन बनेगी टीबी along with ट्यूबो ओवेरियन मास। टीबी along with ट्यूबो ओवेरियन मास को हम लोग जेनिटल टीबी कहते हैं। यहाँ तक भी दिक्कत? चलिए अब एक एक करके इसके अंदर थोड़ा सा डीपली जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जेनिटल टीबी की बात करते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं तुरंत, एक बेसिक सा। ये हमारा है ओवेरी, ये हमारा यूट्रस, ये है हमारा ओवेरी। हमने क्या बोला जेनिटल टीबी को? ट्यूबो ओवेरियन मास, ट्यूबो ओवेरियन मास along with टीबी। तो टीबी along with ट्यूबो ओवेरियन मास। ठीक, ट्यूबो ओवेरियन मास को अलॉन्ग विद टीबी को हम लोग बोला जेनिटल टीबी। अब जेनिटल टीबी के कुछ फीचर्स देख लीजिए। क्या क्या फीचर होते हैं जेनिटल टीबी के? ये आपकी बायलेटरल कंडीशन है, बायलेटरल कंडीशन है। किसकी वजह से होती है? तो कज बाय, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कज बाय बोथ के द्वारा बोथ होती है। एक मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये कंट्रीब्यूट करता है आपका 95%, एंड मायोबैक्टीरियम बोविस, ये आपका कंट्रीब्यूट करता है 5%। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जेनिटल टीबी इज कज्ड बाय, तो आप सिर्फ एक याद नहीं रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के साथ साथ आपको ये भी याद रखना कि मायोबैक्टीरियम बोविस से भी जेनिटल टीबी आपका हो सकता है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देख लिया। हमने बात कर रहे हैं जेनिटल टीबी की। जेनिटल दो वर्डों से मिलकर बना, जेनिटल ट्रैक्ट एंड ट्यूबरकुलोसिस। टीबी अलॉन्ग विद ट्यूबी ओवेरियन मास, आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। फिर हमने एक बेसिक से डायग्राम में जेनिटल टीबी को देखा, इसके साथ साथ दो फीचर देखे, बायलेटरल कंडीशन है। दूसरा हमने ये देखा ये कॉज बाय होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई 95% एंड मायोबैक्टीरियम बोविस 5%। एक अगला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये आपका जेनिटल टीबी है क्या? ये जेनिटल टीबी अंडर आता है आपके पीआईडी के। अभी पीआईडी क्या होता है? पीआईडी होता है आपका पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीजेस। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज के अंदर में आपका जेनिटल टीबी आता है। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज के अंदर में आता है। दूसरा पॉइंट हमारा इसके साथ साथ क्या होगा, ये आपका क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक, अब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि हमको पता ही टीबी के साथ हो रहा है, अलॉन्ग विद टीबी हो रहा है। तो टीबी आपका प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, और आपका फिर टीबी के होने के साथ साथ जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर आपका ट्यूबो ओवेरियन मास हो गया, तो क्या हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, अब इस इन्फेक्शन जो हो रहा है उसकी प्राइमरी साइट कौन सी होती है, जहां से यह कहते हैं इन्फेक्शन फैलता है? तो आपकी प्राइमरी साइट की बात कर लें तो दो साइट होती हैं आपकी। मोस्ट कॉमन साइट होती है आपकी लंग, और अधर में आ जाए तो आपका आता है लिम्फ नोड। लंग आपकी हुई मोस्ट कॉमन साइट, अदर में आ गया लिम्फ नोड। अब इसका हम लोग एक तरीके से पूरा पाथवे देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जेनिटल टीबी फैलता हुआ पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, आपका पाथवे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपकी बॉडी है,
बॉडी में किसी भी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ, किसके वजह से हुआ, माइकोबैक्टीरियम बोविस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम, हम इधर पर ट्यूबरकुलाई ले लेते हैं। इसकी प्राइमरी साइट कौन सी हुई आपकी बॉडी के अंदर, अभी अभी हमने देखा लंग आर द प्राइमरी साइट। अब लंग से ये हमारे कहाँ पर जाएगा, जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, मतलब इसका पाथवे ये होता है आपका रूट। और रूट को हम लोग क्या कहते हैं, आपके रूट को हेमाटोजेनस। अब कहीं पर भी वर्ड अगर हेमाटोजेनस आ रहा है तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये रिलेटेड होता है आपका ब्लड से, टू ब्लड। ठीक, ये हेमाट वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से, जो आपकी प्राइमरी साइट हुई वही लंग, लंग्स के थ्रू फिर ये रूट आपका पकड़ा इसने हेमाटोजेनस, और हेमाटोजेनस रूट्स के थ्रू ये पहुंचा हमारे जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक, अब जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर हम लोग तुरंत अपना जेनिटल ट्रैक्ट तैयार करेंगे। ये बना हमारा बेसिक डायग्राम, इसको कहते हैं यूट्रस। ये आया हमारा फैलोपियन ट्यूब, और ये आया हमारा ओवरी। तो हेमाटोजेनस रूट से ये इन्फेक्शन, अब इसके इन्फेक्शन का पाथवे देखिएगा। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपकी बॉडी में इन्फेक्ट किया, प्राइमरी साइट आपकी लंग्स आई, लंग्स में हेमाटोजेनस रूट से होता हुआ ये आपके पहले गया फैलोपियन ट्यूब में, एंड फैलोपियन ट्यूब के बाद वहां से ही आगे जाके आपके पहुंच गया इंट्रायूट्राइन कैविटी में। अब जब ये फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है ये इन्फेक्शन, तब हमारा कौन सा टीबी तैयार हो गया, फैलोपियन ट्यूब टीबी। सेकंड यूट्रस में जा रहा है, यूट्रस की हमें लेयर पता होती है कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। तो यहां से हमारा एक टीबी निकल के आया, एंडोमेट्रियम टीबी। तो अगर इस पाथवे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जेनिटल टीबी दो हिस्सों में बटा, टू टाइप्स हो गया। एक हुआ आपका फैलोपियन ट्यूब टीबी, और दूसरा हो गया आपका एंडोमेट्रियल टीबी। ओके, अगर रूट की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के रूट का क्या है आपका, हेमाटोजेनस रूट। और एंडोमेट्रियल टीबी का क्या रूट हुआ आपका, डायरेक्ट रूट। तो अभी हम लोगों ने क्या बात करी, जेनिटल टीबी की। जेनिटल टीबी दो वर्ड से बनकर बना था, जेनिटल आपका जेनिटल ट्रैक्ट, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी अलॉन्ग विद ट्यूबो ओवेरियन मास इज नोन एज जेनिटल टीबी। फिर हमने जेनिटल टीबी को एक बेसिक डायग्राम से समझा, साथ में हमने ये पता किया कि जेनिटल टीबी आपकी बायलेटरल कंडीशन है। इसके कॉजेज आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस बोथ होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई 95%, माइकोबैक्टीरियम बोविस ओनली 5%। फिर हमने पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की बात करी कि जेनिटल टीबी आपकी पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। सेकेंडरी इन्फेक्शन है जिसकी प्राइमरी साइट लंग एंड अदर्स में कहें तो लिम्फ नोड है। फिर कॉन्सेप्ट हमने इसका पूरा पाथवे देखा, कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये कहते हैं घूमता फिरता हुआ जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी आपकी इन्फेक्ट हुई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से, आपकी प्राइमरी साइड लंग्स पे पहुंची, लंग के थ्रू हेमाटोजेनस रूट पकड़ा उसने, हेमाटोजेनस रूट से पहले पहुंची फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से फिर एंडोमेट्रियम। जब आपका फैलोपियन ट्यूब पे पहुंची तो बोला गया फैलोपियन ट्यूब टीबी, एंडोमेट्रियम पे पहुंची तब बोला गया एंडोमेट्रियल टीबी। दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। फैलोपियन ट्यूब का रूट है आपका हेमाटोजेनस, एंडोमेट्रियल ट्यूब का रूट है डायरेक्ट रूट। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बाकी का पार्ट सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।